यूं ही नहीं कोई नीतीश कुमार बन जाता है। बिहार की सियासत में अगर कोई कहानी सबसे दिलचस्प, रोचक, सबसे उलझी और सबसे अप्रत्याशित हो तो वो है नीतीश कुमार की 7 दिन की पहली सीएम पारी से लेकर बदलते गठबंधनों और बड़ी चुनावी जीत तक। नीतीश कुमार सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री ही नहीं रहे, आंदोलनकारी से लेकर लोकप्रिय मुख्यमंत्री तक का सफर उन्होंने सिर्फ यूं ही नहीं तय किया, बल्कि हर मोड़ पर राजनीति का नया मिजाज कर दिया। कभी केंद्र की राजनीति हिलाई, कभी बिहार का चेहरा बदल दिया। विचार बदले, समीकरण बदले, दोस्त बदले, दुश्मन बदले, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, वो है खुद नीतीश कुमार। और इस बार उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ नेता नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक परिदृश्य से गेम चेंजर है। जिस मुकाबले को कांटे की टक्कर बताया जा रहा था, वहां उन्होंने ऐसी लहर दौड़ा दी कि विरोधियों के पैर ही उखड़ गए। विरोधियों के लिए मैसेज गया कि हथेली पे थूक के डूब के मर जाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं आपके साथ नशिका। ये जीत साफ कहती है जब अनुभव, रणनीति और भरोसा एक ही नेता में मिल जाते हैं तो नतीजे इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। अक्टूबर 2005 में जेडीयू को 88 सीटें मिली। 2010 में 115 सीटों के साथ नीतीश ने अपना सबसे मजबूत परफॉर्मेंस दी। 2015 में 71 सीटें आई तो कहा गया जादू खत्म हो रहा है। 2020 में सिर्फ 43 सीटें मिली तो कई राजनीतिक पंडित चाणक्यों ने भविष्यवाणी कर दी नीतीश की राजनीति अपने आखिरी पड़ाव पर है। लेकिन 2025 में 85 सीटें जीतकर नीतीश कुमार ने एक बार फिर बता दिया, दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। और इसी के साथ नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर एक नया इतिहास रच दिया। कमाल यह है कि उनके 9 बार शपथ लेने का रिकॉर्ड भी आज तक कोई नहीं छू पाया है। एक वक्त भी था जब लालू और नीतीश पक्के दोस्त हुआ करते थे। फिर आया 1994 जब पटना के गांधी मैदान से नीतीश की बगावत शुरू हुई और 2025 में इसी गांधी मैदान में उनकी सबसे बड़ी जीत का जश्न मन रहा है। वाह भाई, क्या ही दिनों का फेर है। साल 1990 में लालू को मुख्यमंत्री बनाने में नीतीश का सबसे अहम किरदार था, लेकिन सत्ता के कुछ ही सालों में दोनों के बीच दरार पड़ गई। लालू का शासन जंगलराज की ओर बढ़ रहा था। सरकारी नौकरियों, ठेकों, ट्रांसफर, पोस्टिंग और लाइसेंस में सिर्फ एक जाति यादव का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। इन कामों में लालू के साले साधु और सुभाष भी शामिल थे। मंडल कमीशन लागू होने के बाद भी गैर यादव, पिछड़े, खासकर कुर्मी कोयरी समुदाय को कुछ नहीं मिल रहा था। नीतीश ने बार बार चिताया कि कर्पूरी ठाकुर के फॉर्मूले की तरह ईबीसी यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग को कोटे में अलग हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन लालू ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर आया 1994 का वो निर्णायक दिन जब गांधी मैदान में कुर्मी चेतना रैली हुई। लालू ने नीतीश को धमकी भिजवाई थी, अगर मंच पर चढ़े तो समझो गद्दारी कर दी। मगर तब कैलेंडर पर तारीख कुछ और थी और अब की तारीख कुछ और है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।